أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. इस एपिसोड के शुरू में आप देखेंगे ओराल कतलोजा को मारने के बाद अपने हमायती लोगों को अपने अपने हेमू में जाने का कहता है और फिर अपने एक सिपाही से पूछता है कि क्या तुमने खवातीन को इकट्ठा किया है। तो वो सिपाही कहता है जी हाँ, असलाहान खातून भी वही है, हमने उन्हें यरगमाल बना लिया है। इसके बाद ओराल गुस्से में लोगों के हजूम की तरफ बढ़ता है। वहाँ ओराल और उसके हमायतियों के खिलाफ शदीद नारेबाजी हो रही होती है। ओराल के सिपाही तमाम लोगों को डरा रहे होते हैं। इसके बाद ओराल लोगों से मुखातब होकर कहता है मैं तुम्हें जुल्म से निजात दिलाऊंगा और तुम्हें तुम्हारी खोई हुई शान वापस ला कर दूंगा। लेकिन एक सरदार आगे बढ़कर कहता है कि हम तुम्हारी बैत नहीं करेंगे, अलियार साहब ही हमारे सरदार हैं। यह सुनते ही ओराल देखते ही देखते दो सरदारों के सार कलम कर देता है। बहुत ही वहशत ज़दा मंजर होता है और कहता है जो भी मेरे खिलाफ खड़ा होगा उसका अंजाम यही होगा। फिर वो कहता है जब मैं इक़्तिदार में आऊँगा तो तुम लोग मुझसे माफ़ी मांगोगे। इसके बाद ओराल गरूर से औताक के सामने खड़ा हो जाता है और कबीले के कुछ गद्दार इसकी हमायत कर रहे होते हैं। ओराल ने हिफ्सा खातून, असलाहान खातून, हाइमा खातून और हलीमा सुल्तान को यरगमाल बनाया होता है। इसके बाद ओराल औताक के सामने खड़े होकर कहता है मेरे कबीले के लोगों, जैसा कि आप सबको पता है अब इंसाफ का वक्त आ गया है। हमने अपने बाबा का हेमा और कबीला वापस ले लिया है। ओराल अर्तगल साहब और अलियास साहब के बारे में काफ़ी जहर उगलता है। उसी दौरान ओराल का एक सिपाही विस्लस जो कि चौदार कबीले के बाहर मौजूद होता है उसको खबर देने के लिए एक तीर चलाता है। तीर देकर विस्लस कहता है कि ओराल लगता है तुमने कबीले पर कब्जा कर लिया है, अब जब अलियार वापस आएगा तब उसे मजा आएगा। दूसरी तरफ एतरुल साहब, अलियास साहब और उनके सिपाही चौदार कबीले के लिए रवाना होते हैं। दूसरी तरफ कबीले में हलीमा सुल्तान कहती है कि मुझे मालूम था जब तक ये कुत्ता जिंदा है ये इंतकाम जरूर लेगा। हाइमा खातून हलीमा से कहती है जब तक मेरा बेटा जिंदा है ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरा बेटा जरूर वक्त पर पहुंच जाएगा। ओराल के गद्दार हमायती मुसलसल नारेबाजी कर रहे होते हैं। आखिर में असलाहान भी बोल पड़ती है और कहती है शर्म करो, तुम जैसे गद्दार कुत्ते की मौत का वक्त आ गया है। तुम्हारी कुत्ते वाली मौत देखकर सदियों तक कोई गद्दारी करने से पहले 100 बार सोचेगा। ये सुनकर ओराल असलाहान के पास आकर कहता है कि शर्म तुम्हें आनी चाहिए, मेरे साथ खड़े होने के बजाय तुम इन गद्दारों का साथ दे रही हो। दूसरी तरफ विस्लस का सिपाही इसके पास आकर कहता है अतरुल साहब और अलियास साहब चौदार कबीले की तरफ आ रहे हैं। ये सुनकर विस्लस काफी परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ ओराल मुसलसल कई कबीले की औरतों को डरा धमका रहा होता है। तो हाइमा खातून कहती है तुम एक जहरीले सांप से कम नहीं हो, बहुत जल्द तुम्हारा बुरा हाल होने वाला है। ओराल कहता है अतरुल साहब और अलियास साहब तुम लोगों के हाल से बेखबर हैं, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। ये कहते ही ओराल अपनी तलवार निकाल लेता है और वार करने लगता है। ये देखकर असलाहान फौरन बोल पड़ती है कि तुम इतने ही बहादुर हो तो औरतों पर वार करने के बजाय मर्दों से लड़ो। इस पर ओराल कहता है जाओ अतरुल और अलियास से बोलो तुम्हें बचाएं।
इस पर हलीमा सुल्तान कहती है, अगर अभी तक अर्तुगरुल साहब को तुम्हारे इस कमीनेपन की खबर होती तो वो तुम्हारा सर कलम कर चुके होते। असलाहान कहती है, औराल तुम एक फरेबी और गद्दार हो। ये सुनते ही औराल असलाहान का हाथ पकड़ लेता है और उसे एक तरफ ले जाता है। फिर 2 सिपाही आकर असलाहान को पकड़ लेते हैं। इसके बाद औराल काई कबीले की औरतों की तरफ बढ़ता है। औराल अपनी तलवार हवा में बुलंद कर लेता है। असलाहान काफी चीखती है और औराल को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन औराल उसकी एक नहीं सुनता। इतने में वहां अर्तुगरुल साहब पहुंच जाते हैं और औराल के सीने में एक तीर मारते हैं। देखते ही देखते अर्तुगरुल साहब के सिपाही औराल के सिपाहियों पर तीर बरसाना शुरू कर हैं। इसके बाद अर्तुगरुल साहब और उनके सिपाही औराल के सिपाहियों पर हमला बोल देते हैं। अर्तुगरुल साहब के सिपाही बमसी, तुर्गत, शमशा साहब इन गद्दारों पर टूट पड़ते हैं। अर्तुगरुल साहब भी इनकी अच्छी खासी पिटाई करते हैं। बहुत ही प्यारा मंजर होता है। हर तरफ हलचल मची होती है। हर तरफ सिर्फ तलवारों की आवाज गूंज रही होती है। उसी दौरान औराल हलीमा सुल्तान को पकड़कर इसकी गर्दन पर तलवार रख लेता है। यह देखकर अर्तुगरुल साहब इसके पास आ जाते हैं। औराल कहता है, अर्तुगरुल अगर तुम चाहते हो यह बच जाए तो वहीं रुक जाओ। दूसरी तरफ औराल का सिपाही फिर से एक तीर चलाकर विस्लस से मदद मांगता है। तीर देखकर विस्लस और इसका कमांडर घबरा जाता है। विस्लस कहता है, लगता है अब औराल हार जाएगा। कमांडर कहता है कि औराल के पास तो काफी सिपाही हैं, वो कैसे हार सकता है। तो विस्लस कहता है, जीतने के लिए हिम्मत चाहिए होती है और वो अर्तुगरुल साहब के पास है। दूसरी तरफ कबीले में औराल ने हलीमा सुल्तान की गर्दन पर तलवार रखी होती है, लेकिन फौरन हलीमा इसके हाथ को काट देती है और अर्तुगरुल साहब औराल की तलवार अपने हाथ में पकड़ लेते हैं। हलीमा फौरन से एक तरफ चली जाती है। अब औराल और अर्तुगरुल साहब का मुकाबला शुरू हो जाता है। अर्तुगरुल साहब औराल को काफी मारते हैं। औराल भी उन पर वार करता है, लेकिन अर्तुगरुल साहब इसके वार को जया कर देते हैं और कमाल की महारत से लड़ते हैं। देखते ही देखते वो औराल से इसकी तलवार खींच लेते हैं। इसके बाद अर्तुगरुल साहब एक जबरदस्त वार करते हैं, जिससे औराल का सर तन से जुदा हो जाता है। औराल का सर जमीन पर पड़ा होता है। बहुत ही प्यारा मंजर होता है। इसी खुशी में जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन भी दबा दें। दूसरी तरफ विस्लस कहता है कि हम अकेले तुर्कों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, हम शहंशाह से मदद मांगेंगे, तुर्क हमारे किले में दरार डालेंगे। ये कहकर वो अपने सिपाहियों के साथ वापस किले में चला जाता है। दूसरी तरफ चावदार कबीले में अर्तुगरुल साहब औराल का काम तमाम करने के बाद हलीमा के हाथ खोलते हैं और उसे गले से लगाते हैं। हर तरफ एक खुशी का माहौल होता है। सब अपने प्यारों से मिल रहे होते हैं। अलियार साहब असलाहान को कहते हैं, मुझे खुशी हुई तुम्हें अपने घर वापस पाकर। असलाहान भी अलियार साहब की सेहतयाबी के लिए दुआ करती है। आखिर में अर्तुगरुल साहब कबीले वालों को कहते हैं, हक आ गया और बातिल मिट गया। हमने जख्म खाए तब जाकर यह कबीला फिर से आबाद हुआ। और आखिर में कहते हैं, याद रखो जिस दिन हमने अपने आबाओ अजदाद की कुर्बानियां बुला दी या जिस दिन हमने अपनी रवायात से मुंह मोड़ लिया, वो दिन हमारे साहब का आखिरी दिन होगा। उस दिन हमारे ये गद्दार दोबारा जिंदा हो जाएंगे। कभी डरो मत, हमारे परचम को लहराते रहना। इसके बाद फिजा फिर से अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठती है और अर्तुगरुल साहब के नारों से भी गूंज उठती है। अगले सीन में अर्तुगरुल साहब जंगल में घोड़े पर जा रहे होते हैं और इर्द गिर्द जमीनों को देखकर कहते हैं, इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जिस दिन हम इन जमीनों को फतह कर लेंगे। उसी जंगल में सुल्तान का जासूस मुसलसल भाग रहा होता है, जिसका पीछा सलेबी सिपाही कर रहे होते हैं। उसी दौरान जासूस को उसका साथी मिल जाता है। फिर दोनों वहां से फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। इधर हालनी बाजार में अर्तुगरुल साहब और अलियार साहब सराय में दाखिल होते हैं तो हलीका उनका इस्तकबाल करता है। तो अर्तुगरुल साहब उससे सूरत हाल का जायजा लेते हैं। तो वो कहता है, जब से विस्लस ने यूनानी से तजारत खत्म की है उस दिन से कारोबार सही नहीं है। मुसलमान ताजिर भी उससे काफ़ी परेशान हैं। हकीम साहब कहते हैं, विस्लस ने तजारत को बिगाड़ दिया है। तो अलियार साहब कहते हैं, विस्लस ऐसा कब तक करता रहेगा। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं, तजारत अपनी पुरानी हालत पर लौट आएगी। मसला यह है कि इस वक्त आवाम क्या करेगी। आखिर में वो हकीम साहब को कहते हैं, आपने मेरे कहने पर अमल किया। तो हकीम साहब कहते हैं, मैं आपकी ख्वाहिश पर अमल करते हुए हम रोमियों की मदद कर सकते हैं, ताहम उन्हें और ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं, हाँ ये मदद जारी रहेगी, मज़ीद सामान जल्द ही वहाँ होगा। आप बाज़ार के ताजुरों की देखभाल करें, अगर वो यहाँ से चले गए तो ये हमारे लिए बाइस परेशानी होगी। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है।
Someone has been here. Charge! Enemies ahead!
बोल रहे तेरे पे कोई नहीं करा बस नंबर है नहीं तो वो सोच नहीं बुरा नहीं करे उसने बताओ कैसे नंबर क्या है इसके पे वो तुम्हारे पास मिला करने तो बस तो पता है क्या कर रही हम डालना थोड़ी थोड़ी हंसी साथ जाएगी एक बैग है स्नाइपर है मारे स्कोप देते हो रहा है घना स्कोप देते ए दे दो बंदा दे हां बढ़िया दे कोई बात नहीं Siguro lang. Diras pa ginto. Gadi ginto. और वश दिसंबर. ये किलो अरे मर्दन I need consumables. Someone has been here. यो कोई करे या ना करे रड़ अल्लाह निकली तो भाई निकली तो ना दो अच्छा मां भाई जहां डाले भाई छोड़ो ये माखे भी नहीं डाले बोट में मार के दियो वो तो मर गया जी दादा रियल की यार सब